दूसरा मसला एंजाइटी और सारा। सो आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको लगता है कि ये एक सीवियर मसला है, दुनिया का मसला है ये? दुनिया का मसला नहीं है ये, दुनिया अब इस पे आ गई है कि यू आर ब्यूटीफुल द वे यू लुक, लेकिन हमारे यहाँ एक तो स्टैंडर्ड्स जो है हमने एक मेंटेन किए हुए कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। यस यस। हाँ, लेकिन इसमें एक मेरी सिर्फ छोटी सी राय है, और वो ये है कि आप उस वक्त तक खूबसूरत हैं जब तक आप हेल्दी हैं। अगर आप अपनी हेल्दी नहीं हैं और फिर आप अपने आप को बहाना देते हैं कि आप चाहे जितना भी वेट पुट ऑन कर लें, नो नो नो, यू आर नॉट ब्यूटीफुल। तो जनाब, अब इसको घटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सर्जरीज या बहुत सारे दीगर होते हैं, तो उस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, जो कि वेट लॉस और बैरियाट्रिक सर्जन हैं, और उनसे ये पूछेंगे कि ये बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, बिकॉज आई एम कमिंग अक्रॉस दिस वर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। डॉक्टर साहब, हमने वेलकम टू द शो। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जिन हालात में आप हुआ है हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ट्रैफिक था। डॉक्टर साहब, वेट कम करने की जब बात होती है, एक तो हमारे यहाँ वो जो लाइपोसक्शन है, एक तो वो है। अब ये क्या चीज़ है बैरियाट्रिक सर्जरी, प्लीज हमें बताइए। सबसे बड़ा मिसनोमर ये है कि हम लाइपोसक्शन को वेट लॉस सर्जरी समझते हैं। एक्चुअली लाइपोसक्शन है उन लोगों के लिए जिनका वज़न ओवरऑल नॉर्मल है, लेकिन किसी एक जगह पे उनका फैट डिपॉजिट है, तो उसको हमने रिड्यूस करना होता है लाइपोसक्शन। उससे ना वज़न कम होता है, ना उससे कोई वज़न से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, क्योंकि वज़न इज़ रिलेटेड विद शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, दमा, इन सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। और 6-8 महीने में वो सारा वज़न वापस आ जाएगा, क्योंकि उसमें 4-6 किलो निकलता है। हम जो करते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी, वो छोटे 4 सुराखों से अंदर जाते हैं, पेट के अंदर जाके स्टमक यानी मैदे का साइज़ कम करते हैं। उसके नतीजे में एक तो पेशेंट खाता कम है, और दूसरा हार्मोनल इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, जो कि जड़ है पूरी बीमारी की। तो हम जो काम कर रहे हैं वो बीमारी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का करते हैं। ना सिर्फ एक शॉर्टकट है कि हमने फ़ैट किसी जगह से निकाल ली और कुछ उसमें से 4-5 किलो कम कर दिया। इससे तकरीबन यानी ऑलमोस्ट 100 किलो भी लोग कम कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपका वो श्रिंक हो गया तो बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो आपके फैट से ही वो एनर्जी लेगी, इस तरह से आप रिड्यूस करेंगे। शुरू में जो डिपॉजिट्स हैं, बिल्कुल जो स्टोर्स हैं वो यूज़ होते हैं, फिर जब एक जगह पे इक्विलिब्रियम आ जाता है कि आप जितना खा रहे हैं और जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आके वेट रुक जाता है। डॉक्टर साहब, जब आपने लफ्ज़ कहा कि हम मैदे के साइज़ को छोटा करते हैं, बहुत से लोग जो देख रहे हैं उनके जहन में पहला सवाल ये है कि अरे आप मैदे के साइज़ को छोटा कर रहे हैं, या नेचुरल चीज़ है। ज़रा लोगों को बताएं कि ये अननेचुरल नहीं है। अननेचुरल ये है कि हम खा के जो मैदे का साइज़ अपना बड़ा कर लेते हैं। मैं चाहूँगा इस पे आप रहनुमाई करवाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अक्सर लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि अच्छा मैदे में अगर कैंसर हो जाए बिलफर्ज, तो आप कटवाने में 1 मिनट नहीं सोचेंगे। अब एक चीज़ है, बीमारी है ओबेसिटी, उसकी वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, जैसे आपने कहा ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, हेड टू टो 100+ बीमारियां हैं। That leads to cancer as well. That leads to cancer as well. Yes, one of the most important risk factors जो कैंसर का है वो ओबेसिटी है। तो जब आप उस तरफ अपने आप को सेहत देने के लिए बात करते हैं, तो ये जैसे आपने कहा ना, आपने बड़ा कर दिया, चलो ना भी बड़ा किया है, लेकिन एटलीस्ट दैट इज़ द वे आउट, जिससे आप 100 बीमारियों से निजात अपने आप को दिलवा सकते हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मज़ाइका होना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये सर्जरी जो है ये कितनी उम्र के अफराद करवा सकते हैं, और इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि जी आप अगर इस तरह का कोई डिजीज़ या खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो आप ना करवाएं, कोई मेडिकल कंडीशन है तो ना करवाएं? ये दोनों चीज़ों के ऊपर रोशनी डालें। सो अब एज अगर मैं अपना सिर्फ स्टेटस बताऊँ तो मैंने कम से कम 12 साल में किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 71 ईयर्स में किया है। तो बहुत 12 साल की उम्र में एक बच्चा है 125 kg विद HbA1c जो शुगर का होता है 13, विच मीन्स सिवियर डायबिटीज़, तो उसका तो हक बनता है। और उसके बाद आप उसकी एक लाइफ चेंजिंग देखें। इसी तरह 71 में एक आए थे मेरे पास, वो अराउंड 110 kg, लेकिन वो डेली 3 किलोमीटर वॉक करते थे। कहते हैं अब मैं नहीं कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। तो अब माशाल्लाह ही ओके। तो दूसरा ये है कि इसके लिए मेन चीज़ होती है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो अगर BMI किसी पेशेंट का 32.5 एंड अबव है, और साथ में कोई भी ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, दमा, ऐसी कोई चीज़ है, तो सर्जरी की इंडिकेशन बन जाती है। और कुछ भी नहीं है, फिर भी BMI 35+ है, तब भी बन जाती है। इससे हम डेविएट भी करते हैं बाजू का, तो उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, हम आपस में बैठ के डिसाइड भी करते हैं कब नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब पेशेंट ऑपरेशन के काबिल नहीं है, या पेशेंट को कोई साइकाइट्रिक इलनेस है, वो समझ ही नहीं सकता है कि ये प्रोसेस है क्या,
उस वक्त इसको नहीं करना अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, अब वंस अ पेशेंट गोज इनटू द सर्जरी, उसकी रिकवरी टाइम डेज कितने होते हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो ख्याल उसका रखना होता है? बिल्कुल। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे पित्ते का ऑपरेशन होता है, जी। 4 छोटे सुराख होते हैं, ये भी इसी लैप तरह ही कोली? होता है। लैप कोली, ये भी इसी तरह ही लेप्रोस्कोपिक होता है। 4 छोटे सुराख होते हैं। आज पेशेंट दाखिल होता है, शाम में सर्जरी, अगले दिन दोपहर तक घर चला जाता है। इसके अंदर 1% सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, 99% इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम। पहले 15 दिन हम लिक्विड डाइट्स पे रखते हैं ताकि जो हमने मैदा श्रिंक किया उसको थोड़ा टाइम मिल जाए। फिर हम अगले 15 दिन सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं, फिर उसके बाद रेगुलर डाइट पे आ जाते हैं। हो जाता है। यस, बिल्कुल। तो रेगुलर डाइट पे आ जाता है और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें। तो फिर डॉक्टर साहब प्रॉपर डाइट प्लान दिया जाता होगा ना, क्योंकि Absolutely. आपने इतना एक सर्जिकल प्रोसीजर किया है और फिर उसको आगे मेंटेन भी करना है, तो हर उम्र के हिसाब से मर्द, ख़वातीन, बच्चे, उनका प्रॉपर डाइट प्लान होगा, तो उसमें फिर वर्कआउट भी शामिल होता होगा। एब्सोल्युटली। अब देखें ये ना मेरा काम तो बहुत ही है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है। असल जो इसमें है ना टीम वर्क है। हमारे साथ हर वक्त डाइटिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक एक्सपर्ट होता है जो कि इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। जैसे आपने कहा, हम सबको एक रिटन प्लान, हर आजकल तो व्हाट्सएप ने आसानी की हुई है हमारे लिए, फॉलोअप आसान हो गया है, तो वो हर वक्त चल रहे थे। और 1 महीने के बाद जो दिल करे, जो ज़्यादा वर्कआउट करता है, उसका रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म उतना अच्छा होता है। एब्सोल्युटली। और हाँ, जैसे कि एक तो हमने रिकवरी की बात कर ली, अब अगर वो वर्कआउट पे फ़ौरन से तो ज़ाहिर सी बात है शुरू नहीं कर सकते, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है और कब उसको हल्का हल्का शुरू करना पड़ता है और कब फिर वो फुल फ्लेज्ड मोड में ही कैन गो एंड ही कैन रन, ही कैन गो एंड ही कैन लिफ्ट? हम पहले दिन से ही पेशेंट हम हर पहले दिन से ही पेशेंट को कह देते हैं कि आप लाइट एक्सरसाइजेस पहले दिन से शुरू कर लें ताकि आपकी बॉडी टोन अप होना शुरू हो जाए। होता यूँ है कि पेशेंट का वेट तेज़ी से गिरता है और वो अपनी एक्टिविटी में बहुत स्लोली आता है। पहले दिन से शुरू हो जाए और 1 महीने के बाद तो फुल ब्लोन जो चाहे जिम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो एनेस्थीसिया में होती होगी ना? जी हाँ, तो फुल वो असर रहना, वो मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता होगा पेशेंट? 2 घंटे के लिए सिर्फ उसका असर रहता है, उसके बाद एज नॉर्मल एज वी आर। अच्छा। बिल्कुल, हम 2 घंटे के बाद बिस्तर से निकालते हैं, चलाते फिराते कोई हैं। स्टिचेस ये वो कुछ नहीं, भी ना स्टिचेस सही? 4 Stitches तो छोटे, होते हैं। मतलब इट्स लाइक 1 सेंटीमीटर के 2-3 सुराख होते हैं और 1 इंच के 2-3 Just सुराख, 2 nothing, सुराख मतलब And it's- बहुत ही ना होने के it gets बराबर। dissolved as well. डिसॉल्व हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अरीशा खान ने सवाल किया है कि अच्छा नहीं, देयर आर मेनी क्वेश्चंस, सो लेट मी गो। अलीशा जो हैं उन्होंने सवाल किया है, मरियम ने सवाल किया है, अरीशा ने, लेकिन है कि थायराइड का जो इशू है उससे क्या वेट गेन होता है और ये क्या मसला है, इशू क्या है ये? थायराइड की वजह से वेट गेन होता है। थायराइड हार्मोन जो होता है, ऐसा समझ लें हमारी बॉडी का पेट्रोल है। जब कम हो जाएगा, इंजन स्लो डाउन हो जाती है, एनर्जी हमारी बॉडी कंजर्व करती है, उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता वो जमा होने लगता है और वेट गेन होने लगता है। लेकिन